थप्पड़ कांड के बाद जनपद उपाध्यक्ष बैहर पर मामला दर्ज। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी से गरमाया माहौल। सुनवाई नहीं होने पर परिवार सहित आत्मदाह का प्रयास। जिले के बैहर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के सभापति रणजीत सिंह बैस द्वारा स्कूल में छात्रों को थप्पड़ मारने का मामला गंभीर हो गया। गढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों से पूछताछ के दौरान उन्होंने तंबाकू सेवन के आरोप पर 2 छात्रों को थप्पड़ मारे। मामला थाने पहुंचा। विभिन्न धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। रणजीत सिंह बैस फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है या वे न्यायालय से जमानत की अर्जी लगाते हैं। बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को जनहित मुद्दों पर ज्ञापन सौंपने से पहले उनके निवास के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंजारे ने भाजपा पर किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के वादे में विफल रहने का आरोप लगाया था। समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते समय पुलिस से उनकी झड़प हुई। पुलिस ने मुंजारे और उनके समर्थकों को वज्र वाहन से नवेगांव ग्रामीण थाने ले जाकर हिरासत में रखा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय बिरसा निवासी अजय मेश्राम ने पान ठेला उठाने और मकान तोड़े जाने से परेशान अजय ने प्रशासन पर अनसुनी का आरोप लगाते हुए परिवार सहित आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद नगर सैनिकों और कर्मचारियों ने समय रहते उसे रोक लिया। सूचना मिलते ही संयुक्त कलेक्टर KC ठाकुर और कोतवाली प्रभारी ने समस्या सुनी और आश्वासन दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं हम लोग। कोई सुनवाई नहीं होती सर। हमारा 5 जगह चलने जा रही है, घर तोड़ दिया हमारा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी आए थे ना सर, कितने दिन से आ रहे, चक्कर काट के पूरी परेशानी। हम 50 बार चले गए सर। मेरी मम्मी है, ये मेरा बच्चा ऐसी किडनी खराब है, परेशान हो। दमोह के खारा टोला देहगांव वार्ड क्रमांक 5 के 3 परिवारों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आवासीय पट्टे की मांग की। उनका कहना है कि वे 3 पीढ़ियों से सरकारी भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन पट्टे ना मिलने से शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि अन्य लोगों को पट्टे मिल चुके हैं, लेकिन उनकी मांग अनसुनी की जा रही है। लंबे समय से कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने शीघ्र आवासीय पट्टा और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित स्वदेशी मेला और रोजगार एवं स्वरोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने युवाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वालों को हर संभव मदद दी जाएगी, जिसमें श्रमिक, बिजली और पानी की सुविधा शामिल है। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री लगाने पर कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह 10 साल तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने भारतीय व्यापार के समृद्ध इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजों के शासन में हमारे स्वदेशी उत्पादों और उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये यहाँ बालाघाट में मिनी इंडिया हो गया है, लघु भारत का रूप दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उत्पादों की मुझे जानकारी दी गई है, सभी प्रकार के अलग अलग उत्पादों के साथ ये जो माहौल बनाया है, वाकई अद्भुत बनाया। और मेले का मतलब ही मिलना जुलना है, और केवल मिलना जुलना नहीं, अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की सभी प्रकार की संभावनाओं के लिए हम अपने व्यापार व्यवसाय के साथ अपनी संस्कृति को भी बढ़ाते हैं, अपने बीच अपनत्व का भाव भी लाते हैं। जैसे मेले के शब्द में जुड़ा हुआ है स्वदेशी, लेकिन इसके पीछे जुड़ा हुआ है रोजगार मेला। ये रोजगार देने वालों का मेला।
अर्नामेटा स्थित उप डाकघर समय पर नहीं खुलने से कस्बे के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर का खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, लेकिन अधिकारी विकास झा की लापरवाही से डाकघर अक्सर 10 बजे के बाद खुलता है और दोपहर 2 बजे तक बंद रहता है। कई दिनों तक डाकघर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो लोग घंटों डाकघर के बाहर इंतजार करते हैं। इसके अलावा बचत खाते से पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे लोगों में असंतोष है। सब अपने अपने कार से आते हैं, किसी के खाते में पैसा है, किसी को निकालना है, किसी को केवाईसी करवाना है। यहाँ तो बस यही है, कभी खुलता है कभी बंद रहता है। इस हिसाब से लापरवाही देखा जाए, ये टाइम पे आते नहीं, एक तो समय के ऊपर खोल के नहीं रहता। सर ये इसका संचालन हमारे भारतीय डाक सेवा केंद्र का लगभग 2 वर्ष हो गए। इन 2 वर्षों में सर ये कभी भी अपने नियत समय पे कभी अपना कार्यालय खोलते नहीं है और 2 वर्ष हो गए सर हम लोग देख रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। बंद करने का इनका समय निश्चित 4 बजे का है। कभी ये लंबी छुट्टी पे होते हैं, कभी उपस्थित नहीं होते और समय पे तो ये खोलते। लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के नेवर गांव सोसाइटी में किसानों ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने की मांग को लेकर 2 दिसंबर से धरना दिया। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया और कहा कि प्रदेश सरकार को धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों के मुताबिक सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान, 2700 रुपये गेहूं और अन्य लाभ देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों से अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। किसानों से वादा खिलाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी किसान संगठन के किसान भाई लोग यहाँ सोसाइटी के सामने धरना दे रहे हैं और हमारे किसान भाइयों की जायज़ मांग को लेकर जो समर्थन हो रहा है उस आंदोलन में मैं भी समर्थन देने यहाँ पर आई हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 तारीख से कल 2 दिसंबर से सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो गई है सरकार की तरफ से, लेकिन जो समर्थन मूल्य सरकार को देना था उस समर्थन मूल्य से बहुत न्यूनतम मूल्य सरकार दे रही है। 2300 रुपये समर्थन मूल्य पर किसान धान खरीदने के लिए सरकार ने अपना नियम जारी किया है, वादा किया, पूरा नहीं हो रहा है और बल्कि अपनी झूठे ही बातें कर रही है। तो आज हमारे किसान अपने आप को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।